स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पटौना से चुनाव लड़कर एक बार आकर अजमा लें, जूता चप्पल पहनाकर स्वागत करेगी यहाँ की जनता। उनकी औकात था लग जाएगी पटौना विधानसभा में। इस बार सीधे प्रतापगढ़ वापस जाएंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी उनको, सीधे प्रतापगढ़ जाएंगे वो। मौर्य को कहीं जगह मिलने वाली नहीं है यहाँ पे। 5 साल मलाई काटे, 5 साल होटल में बैठ के मलाई काटे, लूट के चले गए। और जब चुनाव का टाइम आया है, उनका सर्वे हो गया कि वो हार रहे हैं, तो भज गए यहाँ से। आरपीएन सिंह का एक कार्यकर्ता, चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो या भाजपा का कोई छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, अगर उसे भी यहाँ से सिंबल मिल जाता है कमल के फूल का, तो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगा और दूर दूर तक कोई उसे हराने वाला नहीं होगा। चाहे वो स्वयं अखिलेश यादव ही क्यों नहीं इस सीट से चुनाव लड़ लें, यहाँ कोई दूर दूर तक चुनाव जीतने नहीं जा रहा है। यूपी में देखा जाए तो जिस तरीके से सपा और अखिलेश यादव की जय जयकार हो रही है, ये भाजपा वाले लोग घबरा गए हैं। अच्छा। एकदम पगला से गए हैं, ठीक ना। अब इन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बस यही है योगी मोदी अरे पहले आए तो 10 मार्च आने तो दीजिए। जब बक्सा खुलेगा है ना, तो खाली सपा का। मौर्य जी यहाँ हारने वाले हैं और कहते हैं कुछ नहीं कि इसका आते हैं, मदरसा बनवाए हैं, मस्जिद बनवाए हैं। हाँ, हमारे मुसलमान भाइयों के प्रति जो उनका कार्यशैली रहा, कुर्मी भाइयों के प्रति जो रहा, आज ब्राह्मणों के साथ नहीं है तो जल रहे हैं। मदरसा बनवाएंगे, वहाँ आतंकवाद पैदा करना उनको, और क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या करेंगे। मुसलमान भाइयों के लिए, कुर्मियों भाइयों के लिए, सबके लिए काम किया। सारे मुसलमान आतंकवादी समझ में आते हैं। योगी जी को वोट नहीं देंगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा। रहना मुश्किल हो जाएगा। दोनों जगह आतंकवाद का गढ़ है। बढ़ारा जो 10,000 आबादी मुसलमानों की, मिसरौली में 10,000 मुसलमानों की आबादी है। हम कैसे यहाँ रहते हैं हम जानते हैं। उनके पिता का नाम बदलू मौर्य था। उन्होंने अपने मौर्य के पिता का नाम बदलू मौर्य था। उन्होंने अपने पिता के नाम को रोशन किया है। स्वागत के लिए तैयारी में है जनता। बहुत जनता तो अब हम अपनी मुंह से नहीं कहना चाहिए, बहुत जनता तो जूतों का माला लेकर भी बैठी हुई है। नहीं, एक तरफा तो उसकी हार होने जा रही है, उसकी वो अपनी जमानत बचा ले, यही मुश्किल है। ये पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी के नेता जितने लड़ रहे हैं चुनाव, कुछ तो बेल पे हैं और कुछ जो हैं जेल में हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, जितने जाट समुदाय के हमारे लोग हैं सभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पूर्वांचल में चले जाइए, पूर्वांचल में एक भी ऐसा सीट आपको नहीं मिलेगा जहां अन्य किसी दल के उम्मीदवार जीते हैं। भाजपा के नाम पर वो जी गया, यहाँ पटौना में भाजपा के नाम पर जी गया वो। तो कह रहे पटौना विधानसभा इस बार भरोसा मेरे ऊपर जिताएगी, विकास करेंगे भैया के साथ, अखिलेश भैया के साथ। उन्हीं का भी तो भौजी जा रही है, भाजपा में आ गई। भाजपा में आ गई। गाँव तक मैसेज मतलब पहुँच गया है, पहुँच गया है पूरा जी। अच्छा, जब अपर्णा यादव की बात आई तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो बहू है अभी मायके गई है, ससुराल वापिस आ जाएगी। वो झूठ बोल रहा है, वो तो चुट्टा है स्वामी प्रसाद मौर्य। तो अपने आप को नेवला बोला है। वो कैसा नेवला है? एक नेवला भी अपने साथ वाले जानवर की रक्षा करता है। वो अपने बेटी को सांपों को बीच छोड़ के चला गया। अपर्णा हमारे भाजपा में चाहे बेटी बन के आई हो या बहू बन के आई हो, वो इसलिए आई हैं कि सुरक्षित बहन बेटियां जो हैं वो भाजपा में ही हैं, वरना सपाई तो जो है डिम्पल यादव को भी छेड़ देते हैं। अभी 2 दिन पहले ब्राह्मण की बेटी का बलात्कार हुआ है, कह रहे बहू बेटी सुरक्षित रहती है। ये बहुत ब्राह्मणों को कार पलटवा करके गोली मार दिया जाता है, ब्राह्मण सुरक्षित है। विकास दुबे एक आतंकवादी थे, मेरे नजर में वो एक आतंकवादी था। ब्राह्मण था इसलिए चुनवा के मरवा रहे हो। क्या ब्राह्मण तो रावण भी था भाई साहब। अब हम रावण की तो पूजा करेंगे नहीं, हम तो राम की पूजा करते हैं। अपर्णा यादव उनकी बहू भारतीय जनता पार्टी में आ गई और वह आने के बाद गई अपने ससुर को प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद दिए। उनको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरा पूरा परिवार ही अब भारतीय जनता पार्टी में विलीन होने जा रहा है। इस नाते उन्होंने अपने पिता को भी कैद रखा है। जिस देश को गुलाम करना हो, जिस नस्ल को बर्बाद करना हो, उसको मुफ्त की रोटी खिलाना सिखा दीजिए। वही भाजपा काम कर रही है कि मुफ्त की रोटी खिला रही है और उसको जेब काटे, उसको नस्ल को बर्बाद कर रही है। हमारे कुशीनगर जनपद में देवरिया जी सिंह था, उसमें 14 चीनी मिली थी, सबको डैमेज करके इन लोगों को खत्म कर दिया। क्या विकास कर रहे हैं? हमारे नौजवान बेकार हो गए और घूम रहे हैं। ये क्या विकास है? बाहर मौर्य जी, वाह। ये हमारी सड़क है, सड़क पर देखिए आप आए होंगे सड़क से, एक तरफ इतना ऊंचा थे, एक तरफ इतना खाई, इस तरह दिखाई दे रहा है। हम लोग चलते हैं इसमें बुढ़ौती लाठी का सहारा लेके चल रहे हैं हम लोग, इसलिए कि कहीं सड़कियों पर न गिर जाए। परशुराम की मूर्ति लगा रही है और परशुराम के वंशजों को मौर्य के द्वारा मंच से बैठा के गाली सुनवा रही है। क्या विकास कर रही है? किस ब्राह्मण हित की बात कर रही है वो? मैं योगी से पूछना चाहता हूँ, ब्राह्मणों के लिए तुमने क्या किया आज तक? विकास की बात कर रहे हैं आप, और विकास के दुबे के नाम पे आपने जो राजनीति किया है, कार पलट दी गई, उसको मार दिया गया।
आप संविधान के थ्रू उसको फांसी दिलवा दिए होते, हमको कोई एतराज नहीं था। इन अखिलेश के शासन में ब्राह्मणों का पूजा किया गया था कहीं? मंच पे सम्मान दिया है, मूर्ति नहीं लगाई। कहाँ दिया है? ऐसा सम्मान देना चाहिए भगवान परशुराम का परसा ही गिर जाए। नहीं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली चलवा दी। नरेंद्र मोदी जो बहुत बड़े राष्ट्रवाद हैं, उसी मुलायम सिंह को साल उड़ा के सम्मान करते हैं। हम पूछते हैं कि अगर हमारे गांव का किसी व्यक्ति को गोली चल जाए, हम उसका चेहरा तक नहीं देखेंगे। आप किस बीजेपी और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? जब भगवान राम को लंका जाना हुआ तो सेतु निर्माण के लिए वहाँ पूजन करना था, और रावण को बुला के निमंत्रित करके जिसको मारना था उसी को बुला के भगवान ने वहाँ शिवलिंग की स्थापना करवाई रामेश्वरम में। तो ये मोदी जी ने अगर मुलायम को का सम्मान किया तो ये मुलायम को सोचना चाहिए कि मैंने कितना घृणित काम किया है, और मुलायम को साल उड़ा के रावण का वध करने का काम कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी। आप महोदय मेरी बात सुने, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अभी फ्री वाली 300 यूनिट 400 रुपया कुंटल गन्ना, 400 रुपया कुंटल गन्ना। सुन लीजिए योगी सरकार वाले सुन लीजिए, 400 रुपया कुंटल गन्ना, 300 यूनिट बिजली फ्री। हमारे हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाले बच्चों को स्मार्टफोन, लैपटॉप। सुनिए, घबराइए नहीं, काहे पेट फूलाता, पेट आवे तो 10 मार्च आवे तो तानी का पेट फूला निकल। जय मुलायम, जय अखिलेश। जो उन्होंने कहा है 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए, अखिलेश जी की सरकार ने तो कहीं बिजली ही नहीं आती थी, महीना में 30 दिन बिजली नहीं आती थी। अगर 30 दिन बिजली नहीं आएगी तो निश्चित रूप से वो बिजली की बिल माफी है। लेकिन आज के डेट में अगर कहीं से आप घूम कर आएंगे, बटन दबाएंगे, स्विच दबाएंगे, तुरंत लाइट आपके घर में मिलेगी। इनके घर ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और ये चेक करते थे लाइन कब आया कब नहीं आया। जितना लाइन इस समय आ रहा है उस समय अखिलेश भैया के भी राज में आता था, 22 घंटे आता था। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया, उसको बदलवाने के लिए 3 साल का समय लगता था। 3 साल का समय लगता था। और जुड़ जाए तो सरकार बदल। यही बढ़ारागंज में जहाँ सबसे ज्यादा सपा के वोटर हैं, जनरेटर लगा के बिजली लेते थे लोग अपने पैसे से। 3 साल बाद जाके यहाँ जब भाजपा की सरकार है, ये तो ट्रांसफार्मर लगने का काम हुआ है। भैया यही मुलायम सिंह है जो मायावती जी का कपड़ा फाड़ दिए, उनके कार्यकर्ता फाड़ गेस्ट हाउस में। और यही आजम खान है जो जया प्रदा का अंडरवियर तक देख लिया है। यही पार्टी ये साथ देती है। अखिलेश जी बोल रहे हैं कि सबका घर बनेगा। किसका घर बनेगा? अतीक अहमद का, मुख्तार अंसारी का। कौन खुश है इनसे? अहमद क्या है, मुख्तार अंसारी क्या है? ये जमीन कहाँ से पाए हैं? गरीबों का ही जमीन है। ये उनका सपा का साथ देते हैं। मुलायम सिंह कहते थे बच्चे हैं, गलती कर दिए तो क्या हुआ? मुलायम कोई बलात्कार करते हैं, बच्चे हैं, गलती करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे हैं, बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं। बलात्कारियों का साथ देते हैं अखिलेश यादव। मुलायम सिंह मन से कहते हैं, कोई बड़ा नेता कहेगा मन से कि बच्चे हैं, गलती हो गई, जाने दो, माफ कर दो, है? यानी वैसा वो बलात्कार करता रहे। देखिए, कहने का मतलब जो सत्ता पक्ष में होता है, आप भी जानते हैं कि उसकी तानाशाही, उसका कानून। आज मैं आपके सामने डिबेट कर रहा हूँ, हो सकता है कल मुझे बलात्कारी कर दे। बिल्कुल भाजपा की सरकार आए, आज मैं बिजली के विरोध में बोला, हो सकता है कल 3 लाख का बिल आ जाए। मुसलमान, यादव और राजभर, मौर्य, इन लोगों का वोट जोड़ लीजिए और भाजपा वालों के मुंह पर चपका दीजिए। पूछिए कहाँ है ये लोग? मौर्य जी को संदेश दे दिया है कि यहाँ के अन्य बिरादरी के लोग तो बाद में आपका स्वागत करेंगे, जूते चप्पल से पहले हम आपका स्वागत करेंगे। समाज के लोगों ने बोला है। विधानसभा से सभी लोग संदेश लेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य, आरपीएन सिंह, अगर कड़ा मुकाबला यहाँ पर होता है तो यहाँ से इस विधानसभा से जो मुकाबला अगर होता है तो जनता किसका साथ देने वाली है? जनता आरपीएन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो जनता आरपीएन सिंह के साथ है। मौर्य के जो नखादा है उसको कोई साथ देने वाले नहीं है। मौर्य मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 का चुनावी कार्यक्रम हमारा चल रहा है। उत्तर प्रदेश से आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं कि जनता का मूड क्या है, जनता के मन में क्या है। आज चुनावी कुंभ का ये काफिला पहुंच चुका है सिरसिया दीक्षित गाँव में, जो पडरौना विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। पडरौना विधानसभा लगातार कई महीने से आप देख रहे होंगे चर्चा में है, और कारण है स्वामी प्रसाद मौर्य का यहाँ से भाजपा का छोड़ करके समाजवादी पार्टी का हाथ थामना।
एक बड़े नेता आरपीएन सिंह भी कांग्रेस के यहाँ पे हैं, जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर अब भाजपा का हाथ थाम लिया है। यहाँ की जनता जो है वो क्या राय रखती है, कैसे इन नेताओं का यहाँ पर स्वागत करने वाली है, क्या यहाँ की जनता जो है वो इस बार बदलाव की ओर जाने वाली है, योगी आदित्यनाथ पर फिर से यहाँ की जो जनता है वो भरोसा जताने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको यहाँ से जो पूरी राय है वो दिखाएंगे। सबसे पहले सर एक बार अपना नाम। ओंकारेश्वर दीक्षित। दीक्षित, गांव का नाम भी दीक्षित। ब्राह्मण समाज इतनी बड़ी क्षेत्र में, इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर पाया जाता है। वोटर जो यहाँ पे है, क्या मूड दिखाई देता है? सिर्फ एक महीना चुनाव में बचा है। वोटर का मूड यहाँ भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ? हाँ, और भाजपा विकास की बात करती है और हमारा गांव शुरू से विकासवादी है, तो हम लोग शुरू से ही विकास के साथ रहते हैं। तो कितना वोटर आपके यहाँ पे, मतलब ब्राह्मण का टोटल? लगभग वहाँ लगभग 1300 वोट है और जिसमें से 1100 ब्राह्मणों का है। 1100 वोट ब्राह्मण जी। तो ब्राह्मण कुछ नाराजगी वगैरह भी कुछ ऐसा है? कुछ ब्राह्मण में कोई नाराजगी नहीं है, ब्राह्मण योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ है जी। तो ये जो खबरें जो ऊपर चलती रहती हैं वो, ये बताइए, ब्राह्मण मनुवाद के साथ है। हम ब्राह्मण हैं, हम सबका सम्मान करते हैं और सारी पार्टियां, चाहे समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब ब्राह्मणों को गाली दे रही है। ब्राह्मण तो सबका सम्मान चाहता है, सबका विकास चाहता है, तो हम विकास के साथ हैं जी। आपका नाम सर? मनीष दीक्षित। जी जी। दीक्षित जी, एक महीना सिर्फ चुनाव में बचा है, आपकी विधानसभा तो वैसे भी जब काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्या माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है? किस ओर इस बार जो जनता है यहाँ की जो जाने वाली है? सर मेरे देखने से तो लगभग मान के चलिए कि 2022 में सपा की सरकार बनने वाली है और अखिलेश भैया आने वाले हैं। ये लोग झूठ मूठ का पता नहीं कहाँ से प्रोपेगेंडा फैलाए। हमको योगी सरकार नहीं, हमको योग्य सरकार चाहिए। ठीक है, योगी सरकार कौन सी? योगी सरकार चाहिए ही नहीं। जितनी बेरोजगारी, जितनी लूट पाट कर, बताइए हम लोग का घर नहीं बन पा रहा है, बालू रोके हुए हैं, रोड देखिए, भाजपा की सरकार है। क्या इससे मतलब है? हमको योग्य सरकार चाहिए। अखिलेश भैया 2022 में आ रहे हैं तो आ रहे हैं। चलिए, कह रहे हैं अखिलेश भैया जो है वो यहाँ पे आने वाले, ऐसे दावा कर रहे हैं। आपका नाम बता देंगे सर? योगेंद्र कुमार दीक्षित। योगेंद्र कुमार दीक्षित। दीक्षित जी के जो दावे हैं कि गांव का जो वोटर है वो पूरी तरह से इस बार समाजवादी पार्टी की ओर जाने वाला है, कितनी सच्चाई है ग्राउंड पे? स्वामी प्रसाद मौर्य, तो मैं चाहूँगा स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पटोना चुनाव लड़कर एक बार आकर अजमा लें। उनका तो स्वागत है, जूता चप्पल पहनाकर किया जाएगा यहाँ से। आज तक विधानसभा है, यहाँ पे ऐसे स्वागत करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने 5 साल में क्या काम किया अपने कार्यकाल में, पहले वो आकर दिखाएं तो। जूता चप्पल पहनाकर स्वागत करेगी यहाँ की जनता। उनकी औकात था लग जाएगी पटोना विधानसभा में। इस बार सीधे प्रतापगढ़ वापस जाएंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी उनको, सीधे प्रतापगढ़ जाएंगे वो। मौर्या को कहीं जगह मिलने वाली नहीं है यहाँ पे। उन्हीं की विधानसभा से मैसेज दे रहे हैं कि आपकी यहाँ पे जनता जो है वो उन्हीं के जूता चप्पल पहना के जूता चप्पल पहना के वो आए तो मैं तो कह रहा हूँ शिक्षा दीक्षित में आ जाए एक बार। मैं उनको आमंत्रण दे रहा हूँ, आकर तो देखें। जूता चप्पल पहना कर भेजेंगे यहाँ से, प्रतापगढ़ जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी उनको। यहाँ से पार्टी बीजेपी किसी अपने छोटे कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा देगी, वो चुनाव जीत कर जाएगा। उन्होंने कहा कि आरपीएन सिंह अगर उम्मीदवार बनते हैं यहाँ से भाजपा के, तो मैं एक अपना कार्यकर्ता भी लड़ा दूंगा ना समाजवादी पार्टी से। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, तो वो भी आरपीएन सिंह को हरा देगा। वो डर करके बोल रहे हैं। अब वो आरपीएन सिंह से डर चुके हैं, जो सोचा आरपीएन चुनाव लड़ जाएंगे तो हमारी औकात ही खत्म हो जाएगी। वो तो डर गए, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं। अब यहाँ से पटोना से दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाकर लड़ें, वो कोई जगह नहीं। एक बार नाम डर है। मेरा नाम सुनील दीक्षित है, मैं यहाँ से ग्राम प्रधान भी हूँ। और वो जो कहे कि मतलब एक कार्यकर्ता भी मेरा आरपीएन सिंह को हरा देगा, तो ये बहुत दूर की कौड़ी है। और मुझे लगता है कि आरपीएन सिंह का एक कार्यकर्ता, चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो या भाजपा का कोई छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, अगर उसे भी यहाँ से सिंबल मिल जाता है कमल के फूल का, तो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगा और दूर दूर तक कोई उसे हराने वाला नहीं होगा। चाहे वो स्वयं अखिलेश यादव ही क्यों नहीं इस सीट से चुनाव लड़ लें, यहाँ कोई दूर दूर तक चुनाव जीतने नहीं जा रहा है। सुनील दीक्षित, मैं यहाँ से ग्राम प्रधान भी हूँ, छात्र संघ पूर्व उपाध्यक्ष। सुनील दीक्षित जी ग्राम प्रधान है और यहाँ से एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं, अखिलेश यादव भी अगर पटोना विधानसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य जो दावा करते हैं वहां से लड़ जाएं तो उनको भी हराने का मैसेज दे रहे हैं। कितनी सच्चाई है? साथ समर्थन मिलेगा? सही दे रहे हैं। आरपीएन के आगे अखिलेश यादव भी हार जाएंगे। अगर आरपीएन यहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे भाजपा से, तो अखिलेश यादव भी हार जाएंगे। सच्चाई है? सच्चाई है, सच्चाई है, पक्का पक्का। आपका नाम? आनंद दीक्षित मेरा नाम है। ये पटोना विधानसभा में मौर्य जी एक बार बता भी दें तो क्या काम किया है उन्होंने। तो कह रहे काम ही तो नहीं करने दे, तभी तो सपा में गए। सपा में करेंगे? करने दिया? कौन नहीं करने दिया? केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा। योगी सरकार तो चाहते थे हर जगह काम हो, डबल इंजन की सरकार हो, तो सरकार है, हर जगह काम हो रहा है। पटोना विधानसभा में वो कितनी बार आए हैं यहाँ पे, कभी तो कोई नहीं देखता है। कभी आते हैं तो होटल में रहते हैं, चले जाते हैं। आप हमारे गाँव की सड़क तो देख लीजिए,
बर्बाद हो चुकी है। ये पुल बना है, देख लीजिए। एक वो कह रहे हैं कि जब से जैसे उसमें सपा में गए हैं तो वो कह रहे हैं कि अगर हमें भाजपा काम करने देती, हम लोग तो निचले स्तर पे जो लोग हैं उनका विकास के लिए काम करना चाहते थे, कि भाजपा ने करने नहीं दिया तो छोड़ दिया। 5 साल रह करके क्यों भागे हैं चुनाव के टाइम? इसको तो पहले चले जाना चाहिए ना। डूबती नाव है ना, डूबती नाव में क्यों रहे? 5 साल मलाई काटे, 5 साल होटल में बैठ के मलाई काटे, लूट के चले गए। और जब चुनाव का टाइम आया है, उनका सर्वे हो गया कि वो हार रहे हैं, तो भज गए यहाँ से। सीधी बात है। मोदी जी ना रहते तो 2017 में ही उनकी जमानत जब्त हो जाती है। मोदी के नाते वो पहले ही हार जाते। पहले ही हार जाते। अगर उनके में दम हो तो एक बार पडरौना विधानसभा से चुनाव लड़के दिखाएं। लोकल है वो, कोई भी हो, नाम ले लेते हैं। लड़के दिखाएं। भैया नाम एक बार अपना। पृथ्वीनाथ दीक्षित। जो यहाँ से दावा कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जमीन स्तर पे कोई वोटर नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर यहाँ पे जनता ने वोट दिया है, कितनी सच्चाई है? नहीं, मोदी के नाम पर ही वोट पाए हैं। मोदी के नाम पे हाँ, ग्राउंड में कुछ नहीं है। कुछ ग्राउंड नहीं है, बहुत बगड़ आदमी है वो। हाँ, बगड़ आदमी है, जूता चप्पल सब लोग स्वागत करने के लिए तैयार है। क्या था पडरौना विधानसभा एक बार चुनाव लड़ ले। तो इतना जो वो दावा कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, हम पडरौना विधानसभा में हमारा गढ़ है, सब कुछ है, कितना वाकई में कुछ है? वो भगड़ा आदमी है, वो दल बदलू आदमी है, बेटा वही उल्टा सीधा बोलता रहता है। हाँ, राजा साहब आए हैं, राजा साहब की देखिए, ये राजा साहब के एक मामूली कार्यकर्ता उनको बुरी तरह ठहराएगा, लड़के देख ले। हाँ, तो लगातार इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार भैया नाम बताएंगे दोबारा? मनीष दीक्षित। मनीष दीक्षित जी। तो आपने देखा कि यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह का हो, भाजपा का खाली सिंबल है, किसी छोटे कार्यकर्ता को देंगे वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य को हरा देगा। आप समाजवादी पार्टी के पक्षी सरकार कह रहे थे। कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, हम लोग 2-4 घर हैं, तो कहने का मतलब है कि जहां बाहुल्यता होती है वहां लोगों का दबदबा होता है। लेकिन वास्तव में यूपी में देखा जाए तो जिस तरीके से सपा और अखिलेश यादव की जय जयकार हो रही है, ये भाजपा वाले लोग घबरा गए हैं, एकदम पगला से गए हैं, ठीक ना। अब इन लोग को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बस यही है, योगी मोदी अरे पहले आए तो 10 मार्च आने तो दीजिए। जब बक्सा खुलेगा है ना, तो खाली सपा का है ना, ये लोग सारे लोग जो आज बोल रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा। उस दिन हमको चोटिया के कहेंगे अरे भैया आप ही सही थे। तो 2022 में सपा की सरकार बन रही है, ठीक है, और मौर्य जी यहाँ हारने वाले हैं। 18% कुर्मी वोट है, ब्राह्मण उनके और कहते हैं कुछ नहीं किया इसका आते हैं, मदरसा बनवाए हैं, मस्जिद बनवाए हैं। हाँ, मदरसा मस्जिद बनाने वाले पे वोट जाएगा या श्री राम मंदिर बनाने वाले पे? वोट जाएगा हमारा। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल वो श्रम मंत्री रहे, मंत्री रहते हुए उन्होंने मजदूरों के लिए क्या काम किया, पहले वो बता दें। एक मंत्री के हाथ में इतना पावर तो होता है ना। बताए तो कह रहे मदरसा बनवाए हैं। मदरसा ही बनवाएंगे ना, सर्वजन का क्या काम किया है? मुसलमान भाइयों के प्रति हमारे मुसलमान भाइयों के प्रति जो उनका कार्यशैली रहा, कुर्मी भाइयों के प्रति जो रहा, आज ब्राह्मणों के साथ नहीं है तो जल रहे हैं लोग। तो ये कह रहे हैं कि मदरसा बनवाएंगे, वहाँ आतंकवाद पैदा करना उनको, और क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या करेंगे? मुसलमान भाइयों के लिए, कुर्मियों भाइयों के लिए, सबके लिए काम ये सारे मुसलमान आतंकवादी समझ में आते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले हमारे गांव में एक ऐसा आ गया था, रोनियार दुका बोलते हैं, बांग्लादेशी आकर के खदेरे हैं मार करके। आप ऐसे बोलेंगे कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य केस वेस दर्ज करा दें आपके ऊपर? फिर और करा के तो देखें, कोई कौन डरने वाला है? मौर्य से कोई डरने वाला है? केस नहीं, 50 केस लाद दें, कौन डर रहा है उन मौर्य से? वो भगेड़ा आदमी से, उसको कहीं जगह मिलने वाली है? उनके क्या नाम क्या है? मेरा नाम मंगलेश्वर पांडे है। उनके पिता का नाम बदलू मौर्य था। उन्होंने अपने मौर्य के पिता का नाम बदलू मौर्य था। उन्होंने अपने पिता के नाम को रोशन किया है, बस यही अर्थ कर दिया है उन्होंने। क्योंकि वो पहले बसपा में थे, बसपा से फिर सपा में आए, उनको सिर्फ मलाई काटने से मतलब है। जिस तरह से वो हवाई नेता रहता, जिसको कहा जाता है कि वो कभी भी ज़मीनी स्तर पे उतरे नहीं। अभी जस्ट में इस तरह से कोविड काल आया, कोविड काल में उनके द्वारा कहीं पर दूर तक कुछ भी नहीं दिखा। यहीं पे अभी आपको मैं बता दूं, कांग्रेस से हमारे कुंवर साहब थे, कुंवर साहब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का जो कंटेनर देने का काम करते थे, उस समय उन्होंने करवाया। बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपना लंगर चलवाया वहाँ पे। इतना सब कुछ करने के बावजूद, लेकिन हाँ, हर जगह इन्होंने विरोध जरूर किया, अंदरूनी तौर पे विरोध जरूर किया है। वहाँ पे हॉस्पिटल पे इतने दिनों तक
एक व्यक्ति ने लंगर चलवाया, उसको बंद करवाने का काम जरूर किया है, लेकिन वहाँ पे मौर्य ने बंद करवा दिया। बंद करवाने का काम किया है, लेकिन उन्होंने सहयोग में किसी भी जनता के साथ चलने का काम नहीं किया है। कह रहे हैं कि पेटी खुलेगी 10 मार्च को और परिणाम दिखा देगा कि सपा ही सपा निकलेगा। नहीं, वो तो परिणाम देख रहे हैं कि इस गांव का ही जब बक्सा खुलेगा तो 99% यहाँ पे भाजपा को वोट जाएगा और इस क्षेत्र का वोट जाएगा। यहाँ से विधायक भाजपा का होगा, इस जिले का विधायक भाजपा होगा। तो जब परिणाम निकलेगा, हर सीट पे जब भाजपा का विधायक जीतेगा तो भाजपा का ही विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में एकदम पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से सातों विधानसभा जीत रही है और अच्छे बहुमत के साथ जीत रही है। और कुछ लोग कर लेते हैं। भैया अपना एक बार नाम बताएंगे? नित्यानंद दीक्षित नाम। जी, दावा कर रहे हैं कि बसपा जब वोट खुलेगा 10 मार्च को सारा का सारा सीधा सीधा समाजवादी पार्टी का वोट निकलेगा। कितना दावा है? ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ नहीं। समर्थन मिलेगा? भाजपा को मिलेगा। भाजपा को मिलेगा। आपका नाम? उपेंद्र तिवारी। तिवारी जी, बताइए माहौल सबसे पहले आपके गांव के अंदर वोटर जो है, और सच्चाई बताइए कि कोई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 800 किलोमीटर से अगर कवरेज करने आए तो सच्चाई की उम्मीद रखते हैं। क्या वाकई में सच्चाई क्या है, माहौल कैसा है? भाजपा की सरकार बन रही है। ये तो कह रहे पूरे गाँव के कुछ और ही सच्चाई है। वो अभी बहम में है। यहाँ तो योगी और मोदी की सरकार बन रही है। प्रदेश में कह रहे कि सीएम योगी का बस्ता पैक होके उनका बनने जा रही है। का भरम है। सारी जनता ललकार रही है योगी और मोदी का। और आपके तो जो विधानसभा है वहाँ तो स्वामी प्रसाद मौर्य दावा कर रहे हैं कि यहाँ से हमारा वोटर सारा है। वो तो स्काईलार्क में रहता है, चाय पीता है, चला जाता है। गांव में नहीं आए, होटल पे ही रहते हैं। उनके बाद 5 ठेकेदार हैं, वही उनको देते हैं रास्ता बैठने के लिए, फिर वो वापस कर देते हैं। ठेकेदारी के भरोसे सरकार चल रही है। ठेकेदारी का वो 1 लाख रुपया दे देंगे कार्यकर्ताओं को, जाओ हो गया काम, पैसा देके बस। आपका नाम सर? कृष्ण प्रकाश दीक्षित। दीक्षित जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को पैसा देके स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से जो है वो वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, सफल हो गए? नहीं, वो तो व्यापारी आदमी है, यहाँ कुछ अपने चंद कार्यकर्ता बनाता है जिनको कुछ रुपए पैसे देता रहता है। बाकी यहाँ पिछली बार जो वो चुनाव लड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया और यहाँ तो यहाँ के जनता जो है उसको खोज रही है। अच्छा, वो तो चैलेंज कर रही है कि एक बार मौर्य फिर दोबारा आए यहाँ, उसको बुरी तरह हराएगी यहाँ की जनता। जनता स्वागत के लिए तैयारी में है। स्वागत के लिए तैयारी में है जनता। बहुत जनता तो अब हम अपनी मुंह से नहीं कहना चाहिए, बहुत जनता तो जूतों का माला लेकर भी बैठी हुई है। तो समाजवादी पार्टी अगर उम्मीदवार बनाती है तो जो दावा कर रहे हैं कि हमारा जो पडरौना विधानसभा है यहाँ से तो एक तरफा उनकी जीत होने वाली है, कितनी सच्चाई है? नहीं, एक तरफा तो उसकी हार होने जा रही है। वो अपनी जमानत बचा ले, यही मुश्किल है। हाँ, वो काफी यहाँ जो है काफी बदनाम हो चुका है। वो एक कद्दावर नेता कांग्रेस है आरपीएन सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और कहा प्रधानमंत्री की जो विचारधारा है उस पर भरोसा करके राष्ट्रवाद का काम करेंगे। तो जनता समर्थन करेगी अगर उम्मीदवार बनाती भारतीय जनता पार्टी उन्हें यहाँ से? जी, आरपीएन सिंह एक अच्छे नेता हैं। अभी तक वो एक अच्छी पार्टी में नहीं थे, एक बुरी पार्टी में थे, लेकिन नेता वो बहुत अच्छे हैं। और यहाँ की जनता उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जब से आए हैं जो है अपना पूरी बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रही है। और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी यहाँ काफी मजबूत हुई है। जी सर, एक बार नाम बताएंगे अपना? महेंद्र नाम है। महेंद्र नाम, पूरा नाम? महेंद्र कुमार दीक्षित। महेंद्र कुमार दीक्षित। 1 महीना सिर्फ चुनाव में है, अलग अलग दावे वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का ही प्रदेश स्तर में सरकार आने वाली है पूरी तरह से, और यहाँ से दावा हो रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरह से हारने वाले हैं। ग्राउंड की सच्चाई क्या है? वो जो 1% वोट है वो उन्हीं का है। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी के नेता जितने लड़ रहे हैं चुनाव, कुछ तो बेल पे हैं और कुछ जो है जेल में हैं। अच्छा, इनके नेता हमारे वहाँ के जो प्रत्याशी हैं ये भी बेल पर ही हैं। पूरे प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस थी सबसे बड़ी, जो इस समय धरातल पे आ गई हैं। ये तो क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी भी मोदी के आगे टिकने वाली नहीं है। तो दावे जो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं उसका क्या? दावे जो हो रहे हैं ये सब झूठे दावे हो रहे हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, जितने जाट समुदाय के हमारे लोग हैं सभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पूर्वांचल में चले जाइए, पूर्वांचल में एक भी ऐसा सीट आपको नहीं मिलेगा जहां अन्य किसी दल के उम्मीदवार जीते। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही विजन है 2022-2024। जैसे आप कह रहे हैं जाट समुदाय के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जाट समुदाय जो है, जाट समाज है वो घुसने नहीं देता है भाजपा के नेता को। कहना चाहता हूँ आपको, चूँकि ये गुंडों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है, इनके पीछे जो मुस्लिम समुदाय के लोग लगे हुए हैं, जो आज
अन्य पार्टियों में घुस घुस करके ब्राह्मणों को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। ब्राह्मण हैं, जाट हैं या अन्य जो भी बिरादरियां हैं, सबको ये मुस्लिम समाज को बदनाम करने पे तुले हुए हैं और उनके वजह से भारतीय जनता पार्टी जगह जगह बम्पर चुनाव जीत रही है और अन्य पार्टियों की जमानत तक जब्त होगी, निश्चित जमानत जब्त होगी। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि हमारे पडौना विधानसभा में तमाम ऐसे गांव हैं जहां समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के कहीं एजेंट तक गांव में बूथों पे एजेंट नहीं मिलने वाले हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ के कार्यकर्ता हैं, हर गाँव में 22 बूथ पे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो हर गांव में बूथ जीतेंगे और हम विधानसभा जीतेंगे और उत्तर प्रदेश जीतेंगे और देश जीतेंगे 2024 तक। चलिए, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो बनाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी और योगी के साथ देश में जनता हो जाएगी। कितनी सच्चाई ग्राउंड पे दिखाई? भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी यहाँ से। है माहौल दिखाई दे रहा है? हाँ, माहौल एकदम पूर्णतः माहौल है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ उनको जूते की माला पहनाया जाएगा यहाँ से। सब लोग तैयारी में? हाँ, सब लोग तैयारी में हैं। तो लगातार यहाँ के जो लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ और जो लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये नाम एक बार बता दीजिए। दरोगा दीक्षित। दरोगा दीक्षित जी। लगातार जो यहाँ से आप देख रहे होंगे मिले जुले ओपिनियन आ रहे हैं। ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का बक्सा खुलेगा, सपा जो है दिखाई देगी। ग्राउंड पे सच्चाई क्या है? यहाँ का वोटर जो है वो क्या ध्यान में रख के इस बार वोट कर? सब यहाँ भाजपा ही हैं हम लोग और स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ का तो चुट्टा हम लोग का तो है ना, आकर बदनाम कर दिया। बदनाम कर दिया? हाँ, पूरे पडौना का बदनाम कर दिया। पहले बहुजन से चुनाव लड़ा, वहाँ भी चुट्टाई किया, फिर आ गया गौरी गणेश को भी वो बदनाम किया, हिंदू धर्म का भी बदनाम कर भाजपा से चुनाव जीत गया। तो अब जो वो कह रहे हैं कि हमें तो काम तो भाजपा ने करने नहीं दिया, तो सपा का हाथ थाम लिया और सपा के साथ विकास करेंगे पडरौना का। भाजपा के नाम पर वो जी गया, यहाँ पडरौना में भाजपा के नाम पर जी गया वो। तो कह रहे पडरौना विधानसभा इस बार भरोसा मेरे ऊपर जिताएगी, विकास करेंगे भैया के साथ, अखिलेश भैया के साथ। उन्हीं का भी तो भौजी जा रही है, भाजपा में आ गई। भाजपा में आ गई। गाँव तक मैसेज मतलब पहुंच गया है पूरा? पहुंच गया है पूरा जी। अच्छा, जब पन्ना यादव की बात आई तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो बहू है अभी मायके गई है, ससुराल वापिस आ जाएगी। वो झूठ बोल रहा है, वो तो चुट्टा है स्वामी प्रसाद मौर्य। क्या बोल रहे हैं आप? उनकी बेटी कहाँ गई है? इसीलिए भाजपा में सब लोग उनकी बेटी मायके गई है कि ससुराल गई है? वो कह रहे हैं कि बेटी को भी परेशान कर रहे हैं भाजपा वाले जब से हम शामिल हो गए इधर। तो अपने आप को नेवला बोला है। वो कैसा नेवला है? एक नेवला भी अपने साथ वाले जानवर की रक्षा करता है, वो अपने बेटी को सांपों को बीच छोड़ के चला गया। ये कौन सा नेवला है? उसके चरित्र को देखिए आप कि राजनीति के लिए कुछ भी कर सकता है। वो बिकाऊ है। वो अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को टिकट नहीं दिला पाया, इस समय पागल की तरह उल्टा सीधा बयान दे रहा है टीवी पे बैठ के। वो कह रहे हमने तो बेटे के लिए कभी मांगी नहीं थी, लो आप ही लोग फैला रहे हो। वो बेटे के लिए ही लोकदल से घूमते घूमते भाजपा फिर वापस सपा में आया है। उसका अस्तित्व क्या है? उसको अपना अस्तित्व जानना है। एक बार जब वो यहाँ आया तो यहाँ के लोगों ने डबल इंजन की विकास के लिए उसको नहीं, आरपीएन सिंह केंद्रीय मंत्री थे तो उसको मंत्री बनाने के लिए जो है कि बसपा की सरकार है, मंत्री विकास करेगा, तो सिंपैथी में लोगों ने उसको जिता दिया। दूसरी बार भाजपा के साथ चला गया, सिंपैथी में जीत गया। अब आए उसकी औकात समझ में आ जाएगी कि पडरौना में कितना विकास किया है और कितने कार्यकर्ता उसके साथ हैं। अगर उसको इतना पावर है तो अपने उस कार्यकर्ता का नाम रखे जो 2000 वोट भी इकट्ठा कर ले अपने नाम पे। इतना बड़ा मैसेज मैं कह रहा हूँ, 2000 वोट भी उसका कोई कार्यकर्ता अगर अपने नाम पे इकट्ठा कर ले, उस कार्यकर्ता का नाम बताए। वो कह रहे 2000 वोट भी यहाँ से मिलना मुश्किल है। एक आपसे जैसे अभी बता रहे थे कि अगर वो कह रहे हैं कि मायके में गई हैं अपर्णा यादव और कुछ दिन में ससुराल में वापस आ जाएंगी, तो वाकई में ऐसा कुछ है या फिर परिवार में जो कलह चल रही है, जो लोग हैं गाँव के वो भी समझ गए हैं? अपर्णा यादव तो सही पे ससुराले गई हैं। अब ससुराल से कोई मायके नहीं वापस आता, और ससुराल में ही रहेंगी। अब असली ससुराल अब पहुंची हैं वो। अच्छा, अब असली ससुराल पहुंचे, मायके में नहीं है। मैं ससुराल गए, ससुराल से जो है अब उसकी अर्थियाँ निकलती हैं लोगों की। अब वहाँ से जो है पूरी जीवन उनका वहीं बीतेगा। अगर राष्ट्र की सेवा करने के लिए हम सेवा करेंगे वहीं पे जहाँ गई हैं, वहीं सेवा करेंगी। अब राष्ट्र का तो वहाँ भी सेवा करेंगी ना, कोई जरूरी थोड़ा कि वापस आएंगी। सेवा करने के लिए वहीं रहेंगी अब बीजेपी में। एक सवाल लगातार हम लोग जब सोशल मीडिया पर देखते हैं तो लगातार एक आता है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ी तो उन्होंने कहा कि भाजपा एक डूबती नाव है, तो इसमें सवार हम होना नहीं चाहेंगे, तो राह दिख रही है, साइकिल की सवारी करते हैं, ठीक है।
फिर अखिलेश यादव के घर के ही जो लोग हैं वो शामिल होने लग गए भाजपा की ओर। तो ये चक्कर जो है वो पब्लिक समझना चाहती है कि गांव के लोग जो ऐसे आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं कि लोग कैसे मतलब समझें इस चीज़ को कि एक तरफ तो डूबती नाव है बोल करके भाजपा के नेता उधर चले गए और दूसरी तरफ उनके घर वाले लोग भाजपा में आ रहे हैं। तो ये चक्कर क्या है? देखिए, राजनीति है, राजनीति में डायरेक्ट वे में कोई नहीं कह सकता कि फ़ायदा, मैं इस फ़ायदे के लिए जा रहा हूँ। वो केवल फ़ायदा एक ही शब्द में जोड़ते हैं कि मैं समाज के लिए जा रहा हूँ। कहीं दूर दूर तक समाज स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिन लोगों के बारे में बोला कि वंचितों कुछ लोग की वजह से मैं पार्टी छोड़ा हूँ, ऐसी दूर दूर तक बात नहीं है। रही बात समाजवादी पार्टी के लोग, अगर हम जैसे उनकी बहू हुई स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी क्या नाम है, संघमित्रा मौर्य, वो आज भी अगर हैं तो कहीं ना कहीं योगी जी की जो योजनाएं चल रही हैं, जो उनका शासन है, जो सुशासन है, उसमें महिलाओं का जितना सुरक्षा दिया जाता है, आज कहीं ना कहीं वो भी महसूस करते हैं अपने आप में कि मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी बहन अगर सुरक्षित है तो योगी सरकार में सुरक्षित है। वो चाह कर भी, अगर यकीन मानिए, मैं आपको अभी मैं कह रहा हूँ, ना ही कभी अपर्णा वापस अपने समाजवादी पार्टी में जा रही हैं और ना ही संघमित्रा कभी सपा में जा रही हैं। वो लोग बीजेपी में ही रहेंगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर कहीं विकास का काम होना है, कहीं सुरक्षा का काम होना है, तो वो सिर्फ एक ही पार्टी है जो कि बीजेपी है। तो ये कह रहे हैं कि बेटियां जो हैं वो और बहू वो सुरक्षित भाजपा में है, इस तरीके का इनका दावा है। सर ठीक, अगर अपर्णा हमारे भाजपा में चाहे बेटी बन के आई हो या बहू बन के आई हो, वो इसलिए आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेटियों और बहनों का जो है सुरक्षित बहन बेटियां जो हैं वो भाजपा में ही हैं। वरना सपाई तो जो है डिम्पल यादव को भी छेड़ देते हैं। अभी अब पिछले चुनाव में डिम्पल ने ही शिकायत किया था कि उनके अपने कार्यकर्ता ही उनको छेड़ दिए थे। समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ हुटिंग कर रहे थे, उनके अपने कार्यकर्ता ही छेड़ रहे थे। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी बेटी को भाजपा में इसलिए छोड़ा है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं, बहु बेटियों की इज्जत करते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ छोड़ा है। देखिए अभी 2 दिन पहले ब्राह्मण की बेटी का बलात्कार हुआ है, कह रहे बहु बेटी सुरक्षित रहती है। ये बहुत ब्राह्मणों को कार पलटवा करके गोली मार दिया जाता है, ब्राह्मण सुरक्षित है। अरे ब्राह्मण है तो दुबे की बात कर रहे हैं, विकास दुबे की बात। जैसे आतंकवादी का हम साथ नहीं देते हैं। विकास दुबे एक आतंकवादी थे, मेरे नजर में वो एक आतंकवादी था। ब्राह्मण था इसलिए चुनवा के मरवा रहे हो। क्या ब्राह्मण तो रावण भी था भाई साहब। अब हम रावण की तो पूजा करेंगे नहीं, हम तो राम की पूजा करते हैं। अगर विकास दुबे जो था वो एक आतंकवादी था। मैं बोला हूं कि ब्राह्मण विकासवादी प्रवृत्ति का होता है, ब्राह्मण सबके विकास के लिए काम करता है। देश हित से बड़ा ब्राह्मणवाद नहीं है। एक जवाब ले लेते हैं। देखिए, आज अखिलेश जी की बात आप कर रहे हैं, ब्राह्मणों का हित कभी उनके पार्टी में सुरक्षित नहीं है। अभी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मुझे रात्रि में भगवान कृष्ण स्वप्न में आते हैं। मैं कहना चाहता हूं, उनकी सरकार रही है, जब तक उनकी सरकार रही है कृष्ण उनके स्वप्न में नहीं आए। राम मंदिर बन रहा था, उन्हीं के दादा जो गोली चलवाए, आज उनको वह कैद करके रखे हुए घरों में। चूंकि अपर्णा आ गई भारतीय जनता पार्टी में, सिंह को कैद करके रखा बोल रहे। बिल्कुल, उन्होंने कैद करके अपने पिता को कैद करके घर में रखा है। इसलिए अपर्णा यादव उनकी बहू भारतीय जनता पार्टी में आ गई और वह आने के बाद गई अपने ससुर को प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद दिए। उनको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरा पूरा परिवार ही अब भारतीय जनता पार्टी में विलीन होने जा रहा है। इस नाते उन्होंने अपने पिता को भी कैद रखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय जो भी सरकार आ रही है, अपनी भारतीय जनता पार्टी की 300 के पार हम लोग जीतेंगे और 300 के पार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से अमल, खुशहाली, और गांव में देख रहे हैं आप, जगह जगह महीने में 2 बार राशन मिल रहा है लोगों को, सबको 2 बार राशन मिला महीने में। एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। जिस देश को गुलाम करना हो, जिस नस्ल को बर्बाद करना हो, उसको मुफ्त की रोटी खिलाना सिखा दीजिए। वही भाजपा काम कर रही है कि मुफ्त की रोटी खिला रही है और उसको जेब काटे, उसको नस्ल को बर्बाद कर रही है। इसको पत्रकार साहब सुन लीजिए, आप देख लीजिए, यहाँ जितने भी, एक बार कैमरा घुमा के देखिए, पूछ लीजिए इसमें से कितने रोजगार वाले हैं लोग। सब बेरोजगार, बाहर सरकार, बाहर डबल इंजन सरकार, सब कोई बेरोजगार, राशन की कतार, झोला छाप, बेरोजगार आप बेरोजगार,
देखिए बेरोजगारी अपने जगह पे है, और जहाँ तक सवाल मौर्य जी का है और सपा का है, तो देखिए मौर्य जी की जो भाषा है अपर्णा यादव को लेके कि मायके में जो है गई है, ये ससुराल है, ये किस तरह की भाषा है भाई? आप क्या भाजपा के जो वोटर्स हैं उनको आप अपना साला बता रहे हैं? ये कौन सा रिश्ता है, कौन सा नेता है आप? ये भाषा है आप किए ना, कभी करेगी नहीं, कभी नहीं, बेटी बहन को कभी इज्जत नहीं की। कम से कम गाँव का विकास तो आप लोग देखिए, मौर्य जी ने क्या किया इस गाँव के लिए। हम कह रहे हैं 500 एकड़ जमीन हमारी, वैसे हमसे ज्यादा इतना ऊंचा इस समय केवल खरपतवार जमा हुआ है। और हमारे गांव का यहाँ से देखिए तो सुसोलिया तक वह जमीन वैसे पड़ी है, कोई इंडस्ट्री है। हमारे कुशीनगर जनपद में देवरिया जी सिंह था, उसमें 14 चीनी मिली थे, सबको डैमेज करके इन लोगों ने खत्म कर दिया। क्या विकास कर रहे हैं? हमारे नौजवान बेकार हो गए और घूम रहे हैं। ये क्या विकास है? बाहर मौर्य जी, वाह। हमारे कि विकास नहीं करने दिया, वो कह रहे हैं कि भाजपा विकास नहीं करने दिया, सपा में गए, अब मौका दो, सपा में आएंगे तो विकास करेंगे। अरे खूब विकास करेंगे, कभी उतरते हैं कहा? ये हमारी सड़क है, सड़क पर देखिए आप आए होंगे सड़क से, एक तरफ इतना ऊंचा थे, एक तरफ इतना खाई, इस तरह दिखाई दे रहा है। हम लोग चलते हैं इस समय बुढ़ौती लाठी का सहारा लेके चल रहे हैं हम लोग, इसलिए कि कहीं सड़कियों पर न गिर जाए। ये दशा बना दिए हैं लोग। एक मौका दो, सपा आएगी तो सब बनवा दी, सड़क बनवा दी। अरे सपा आएगी तो सपा के लोग तो यहाँ ताकेंगे नहीं। अच्छा, हाँ, ये तो अभी इसमें तो ही हाल है। सपा के लोग तो पलौने से डीलिंग करेंगे। और यह पलौना मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पदों दौरान होता गया पलौना, और उस मर्यादा को इन लोगों ने खत्म कर दिया और खत्म करते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो सम्मेलन पीछे करवाया था, उन्होंने बोला प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं और परशुराम की मूर्ति उनके मंच पे लग रही है, तो ब्राह्मण समाज परशुराम की मूर्ति देख के समर्थन देगा या राम मंदिर देख के योगी के साथ जाएगा? देखिए, ब्राह्मण समाज जो होता है वह पढ़ा लिखा समाज होता है, और ईश्वर की कृपा से इसी से सब लोग चलते हैं, इनके कर्तव्य को नहीं देखते हैं। आज ब्राह्मण से सब जल रहे हैं इसलिए कि इनके कर्तव्य नहीं, केवल ब्राह्मण केवल पढ़ा लिखा होशियार है। क्या होशियार है भाई? उसके संस्कार को देखिए, जिस दिन पैदा हुआ आज वो ब्राह्मण जो है यज्ञोपवीत चढ़ा के शौच करने जा रहा है, इस जाड़े में कपड़ा निकाल के भोजन कर रहा है। ये त्याग नहीं है? और जूता पहन के आप भोजन कर रहे हैं, वो ब्राह्मण त्याग नहीं कर रहा है, उसको ब्राह्मण नहीं कर। समाजवादी पार्टी भी तो काम कर रही है, अगर ये मूर्ति लगाई तो है परशुराम की अपने मंच पे। हाँ, तो देखिए परशुराम की मूर्ति की बात अलग है वहाँ, लेकिन मैं विकास पर काम कर रहा हूँ कि जो हमारे लिए मदद करेगा उसके साथ मैं रहूँगा। परशुराम की मूर्ति लगा रही है और परशुराम के वंशजों को मौर्य के द्वारा मंच से बैठा के गाली सुनवा रही है। क्या विकास कर रही है? किस ब्राह्मण हित की बात कर रही है वो? तो ये मतलब मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होने वाला विकास? मूर्ति, हमारा सम्मान जब नहीं करोगे, मूर्ति लगाने से हमारा सम्मान हो रहा है? मंच पे बैठा के गाली सुनवा रहे हो। एक बार आपका सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जितने भी लोग बीजेपी के समर्थक हैं, जो बहुत सच्ची बातें कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ, इस समय जो आरपीएन सिंह जी भाजपा में आए हुए हैं, पहले कांग्रेस के घोर विरोधी हमारे गांव के लोग थे, आज उनकी चरण वंदना हो रही है कि आरपीएन सिंह हमारे बहुत अच्छे नेता हैं। मौर्य जी यहाँ से चले गए, जब तक थे तब तक बहुत अच्छे थे, आज बहुत विरोधी हो गए। हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? इन्होंने एक विकास दुबे का नाम लिया तो दीक्षित जी ने कहा क्या कि विकास दुबे आतंकवादी था। अगर संविधान का हनन हो रहा है तो उससे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। मैं योगी से पूछना चाहता हूँ के लिए विकास दुबे क्या था? सुनिए, विकास दुबे आतंकवादी था, इसमें कोई दो राय नहीं था। विकास दुबे को संविधान के तरह दंडित था इसलिए मारा गया या फिर अपराधी था इसलिए? बात मैं ब्राह्मण की नहीं कर रहा हूँ, मैं योगी से पूछना चाहता हूँ ब्राह्मणों के लिए तुमने क्या किया आज तक? विकास की बात कर रहे हैं आप, और विकास के दुबे के नाम पे आपने जो राजनीति किया है, कार पलट दी गई, उसको मार दिया गया, आप संविधान के थ्रू उसको फांसी दिलवा दिए होते, हमको कोई एतराज नहीं था। चलो ब्राह्मण जो लोग समाज लोग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। एक बार जो ये कह रहे हैं, जब कांग्रेस में थे तब आप लोग इतना उनके खिलाफ बोलते थे, आज आरपीएन सिंह जैसे भाजपा में आए दूध के धुले हो गए, कितना दावा में कितनी सच्चाई? देखिए, दूध के धुले हमने आपसे पहले ही कहा था कि आरपीएन सिंह बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन वो गलत पार्टी में थे। मतलब अच्छे पहले भी थे? अच्छे पहले भी थे, गलत पार्टी में थे। अब जो है भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो अच्छे पार्टी में आए हैं और विकास करेंगे। वो रही बात
आरपीएन की, तो आरपीएन तो लगभग आज 5-6 साल पहले से ही वो भाजपा में आना चाहते थे। उनकी पत्नी है सोनिया सिंह जो एनडीटीवी में हैं, उन्होंने किसी तरह उनको रोक रखा था, नहीं तो वो तो 2014 के बाद मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर वो तब से ही आना चाहते थे। तो अब आ गए हैं तो समर्थन मिलेगा। अब आ गए हैं तो उनका बस भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते उनको वो जो है वो अच्छे महत्व पाएंगे यहाँ। विरोध ना मौर्य जी का हुआ होता और ना किसी का, लेकिन जो मौर्य जी ने संघ पे प्रहार किया है, भाजपा को कहा है, और नाग, सांप और नेवला का ये जो उदाहरण दिया है, इसके लिए हो रहा है। और किसी भी नेता का विरोध नहीं होता है, उस पार्टी का विरोध होता है, उस पार्टी की नीतियों का विरोध होता है। आरपीएन सिंह यहाँ विकासवादी नीति के साथ काम किए थे और उनका देन है कि जो सड़कों का जाल दिख रहा है, चाहे बैंक हो, चाहे ये बड़ी लाइन का अमान परिवर्तन हो, यहीं हमारे बगल में सब लोग जानते हैं सीआरपीएफ भर्ती सेंटर का वो ओपनिंग किए थे, गैस बॉटलिंग प्लांट था। जो काम हो गया, जो रुक गया है वो आ गए, उनसे उम्मीद है ये सीआरपीएफ भर्ती सेंटर भी पूरा होगा और वो गैस बॉटलिंग प्लांट भी आएगा। एक बड़ा मैसेज यहाँ से उस सवाल का जो इन्होंने यहाँ से उठाया कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ब्राह्मणों के लिए क्या किया, कोई भी काम बता दीजिए। कुछ भी किया कि ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं योगी जी, और मोदी जी भी सम्मान करते हैं। और सम्मान एक जात विशेष को रख करके ध्यान में रखकर वोट नहीं किया जाता है, राष्ट्र को देखकर वोट किया जाता है। राष्ट्र के लिए कौन चल रहा है, कौन सोच रहा है, उसके हिसाब से वोट जनता करती है, न कि जात को देखकर वोट करती है। हम जात को देखकर वोट नहीं करते हैं। हम ब्राह्मण हैं, यहाँ से कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, किसी जात का होगा, हम उसको वोट करेंगे। जात पे नहीं वोट करते हैं, विकास पे वोट देखकर वोट करते हैं। गाड़ी पलटाने की क्या जरूरत थी, संविधान से न्याय दिलाते। गाड़ी पलटाई कहाँ गई थी? ये सिर्फ ये देखे होंगे, सपा वाले देखे होंगे, सपा वाले देखे होंगे कि गाड़ी पलटी होगी। ये लोग कहाँ देखे, ये कहाँ देखे होंगे? गाड़ी पलटाने की क्या जरूरत थी, संविधान इसको हम नहीं जानते। लेकिन विकास दुबे ब्राह्मण के नाम पे आतंक फैलाएंगे, सबको मारेंगे, गुंडाई करेंगे, तो क्या ब्राह्मण के नाम पे छोड़ दिए जाएंगे? ब्राह्मण था इसलिए मारा गया या फिर अपराधी था इसलिए? वो अपराधी था इसलिए मारा गया। तो ब्राह्मण का पूरा गांव जो है वो इसमें कोई नाराजगी नहीं है, समर्थन में हम खुशी दुबे के लिए, चूंकि वो 2 दिन पहले शादी करके आई थी, उसके लिए हम नाराज हो सकते हैं। लेकिन विकास दुबे चूंकि वो ब्राह्मणों को भी, उसमें किसी अपराधी का ना कोई जात होता है और ना कोई वो पंथ होता है, ना संप्रदाय होता है। वो मतलब वो क्रिमिनल था तो उसका माइंड क्रिमिनल था, लेकिन उस खुशी का दोस्त नहीं है। बीजेपी की जो सरकार है, जो हमारा नारा है बीजेपी का भी कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे हम जाति विशेष या धर्म विशेष को रखकर कोई हम बात नहीं करते हैं। धर्म विशेष की अगर रख के बात नहीं करते तो धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं, ब्राह्मण को क्यों मार रहे हैं? बहुत सारी पार्टियां आई जो धर्म पे आधार पे व्यक्तियों को बांटने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया। लेकिन आज इन अखिलेश के शासन में ब्राह्मणों का पूजा किया गया था कहीं? मंच पे सम्मान दिया है, मूर्ति नहीं लगाई दिया है। ऐसा सम्मान देना चाहिए, भगवान परशुराम का परसा ही गिर जाए। ब्राह्मण क्रिमिनल होगा तो सजा नहीं दी जाएगी। सरकार ने ही कार सेवकों पे गोली चलवाई, क्राइम करेगा। ब्राह्मण को अधिकार केवल क्राइम करेगा। ब्राह्मण अगर क्राइम करेगा तो वो भी उसका सजा पाएगा। किसी भी जाति से जाति को अगर गलत है तो गलत है, उसको सजा मिलेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में सपा ने एक खोटा सिक्का ले लिया है। जो जहां से भी लड़ाएगा सपा स्वामी प्रसाद मौर्य को, हारेगा ही वो मौर्य, हर जगह से हारेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को खोटा सिक्का बता रहे हैं। और एक चीज एक यहाँ से जो सवाल लिया गया, आपके लिए सवाल आया, उन्होंने कहा कि खाली सपा वाले देखे कि गाड़ी पलटाई है और किसी को दिखाई नहीं दिया। नहीं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली चलवा दी। नरेंद्र मोदी जो बहुत बड़े राष्ट्रवाद हैं, उसी मुलायम सिंह को साल उड़ा के सम्मान करते हैं। हम पूछते हैं कि अगर हमारे गांव का किसी व्यक्ति को गोली चल जाए, हम उसका चेहरा तक नहीं देखेंगे। आप किस बीजेपी और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? पूछिए। गोली चलवाने वाले का समर्थन जाएगा गांव से? नहीं, क्यों गोली चलवाने समर्थन जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है। हम जो आपसे पूछ रहे हैं बताइए, नहीं जाएगा की परिभाषा सुन रहे हैं। नहीं, समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कर रहे हैं। हम नहीं जाएगा गोली चलाने वाले। हम भगवान राम को मानते हैं और माता, अरे सुनिए, और माता सीता का हरण किया था रावण ने। जब भगवान राम को लंका जाना हुआ तो सेतु निर्माण के लिए वहाँ पूजन करना था, और रावण को बुला के निमंत्रित करके, जिसको मारना था उसी को बुला के भगवान ने वहाँ शिवलिंग की स्थापना करवाई।
रामेश्वरम में। तो ये मोदी जी ने अगर मुलायम को का सम्मान किया तो ये मुलायम को सोचना चाहिए कि मैंने कितना घृणित काम किया है, और मुलायम को साल उड़ा के रावण का वध करने का काम कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी। कह रहे साल उड़ाए थे लेकिन वध करने के लिए भी पीछे नहीं रहेंगे अपराधी। राम और मोदी की तुलना कदापि नहीं हो सकती है, इस बात को ये ध्यान में रख लें। पहला चीज नहीं, हम सत्य और असत्य की बात किए हैं। भगवान राम आप महोदय मेरी बात सुने, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ब्राह्मण मुलायम सिंह यादव नहीं हो सकते। सुनिए, आज राशन की कतार में आप लोग बेरोजगारी फैला करके बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, हैं? आज युवा नौकरी मांग रहा है। आपको बताना चाहता हूं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे वहां इतना अनाज उत्पादित होता है कि पहले पूर्ववर्ती जो भी सरकारें थी, जिसकी भी सरकार थी, हमारे वहां गेहूं बंदरगाहों पे सड़ता था और उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता था। कोई भी सरकार हो, अगर वह सरकार उस जो सड़ने वाला गेहूं है, जो फेंकने वाला गेहूं, उसको अगर गरीब जनता में बांटती है तो हिंदुस्तान की जनता का भला हो रहा है। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। अभी फ्री वाली 300 यूनिट 400 रुपया कुंटल गन्ना, 400 रुपया कुंटल गन्ना। सुन लीजिए योगी सरकार वाले सुन लीजिए, 400 रुपया कुंटल गन्ना, 300 यूनिट बिजली फ्री। हमारे हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाले बच्चों को स्मार्टफोन, लैपटॉप। सुनिए, घबराइए नहीं, काहे पेट फूलाता, पेट आवे तो 10 मार्च आवे तो तानी का पेट फूलल निकल। जय मुलायम, जय अखिलेश। बोल दिया शांत, एक एक करके बोलेंगे, सबको मौका मिलेगा, ठीक है? वो एक शांति से पहले इनका सवाल एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक बार। ठीक, आपका सवाल ले लिया, एक बार बोल दो। एक सेकंड रुक जाए, मौका आएगा। ऐसे वो करेंगे, जाएगा नहीं, कट जाएगा, क्या फायदा? सुन लिया, आपका सवाल ले लिया ना, सवाल का आंसर लेने दीजिए, आंसर लेने दीजिए। मुसलमान यादव और राजभर मौर्य, इन लोग का वोट जोड़ लीजिए और भाजपा वालों को मुंह पर चपका दीजिए। पूछिए कहाँ है ये लोग। और सुनिए राजा साहब, सुनिए, पटौना विधानसभा के मौर्य समाज के लोगों ने मौर्य जी को संदेश दे दिया है कि यहाँ के अन्य बिरादरी के लोग तो बाद में आपका स्वागत करेंगे, जूते चप्पल से पहले हम आपका स्वागत करेंगे। समाज के लोगों ने बोला है। हमारी बात सुन लीजिए, योगेंद्र जी ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी कभी जातिवाद की बात नहीं करती है। एक विकास दुबे के ऊपर जो मुकदमा दाखिल हुआ, एक्शन लिया गया, क्या राजा भैया के ऊपर एक्शन ले सकते हैं योगी जी? है हिम्मत उनके ऊपर? अगर हिम्मत है तो राजा भैया के ऊपर एक्शन लेकर दिखा दें। हम लोग सवाल पूछेंगे तो जवाब भी तो लीजिए। सवाल पूछे, बस ठीक। तो पहले सवाल बता देता हूँ, एक मिनट शांति रखेंगे, सवाल का मिलेगा, ठीक? आपके यहाँ से सवाल हो गया, जवाब भी तो लेने दीजिए। तो पहला इन्होंने ऐसा सवाल दिया, कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री समाजवादी पार्टी देने वाली है। अभी यहाँ से एक आवाज उठी थी कि फ्री दे करके गुलाम बनाने की बात हो रही है। आइए इनसे जवाब ले लेते हैं। जवाब देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं अखिलेश भैया, साथ देंगे? सब लोग देश को बर्बाद करने में लगे हैं, तो कौन है इसमें, कौन आगे है, कौन पीछे है? 300 यूनिट वाले का साथ देंगे नहीं सके? नहीं, हम लोग तो देखिए, पहले तो पिछली सरकार में तो हम नोटा वाले थे। किसके वाले? नोटा वाले। इस बार हमारा नोटा फेल हो चुकी है, थोड़ा कमजोर है, लेकिन इस समय भी अभी नोटा हमारा सही है। लेकिन जो सही काम, एक गड्ढे वाले को वोट देना, बिजली वाले फ्री को वोट देना, या मान लीजिए विकास दुबे को भी गोली मार दी, 25,000 का इनामी बदमाश भी नोटा पे ही देंगे। अब देखिए जो समय आएगा किया जाएगा, लेकिन ये सब लोगों को फ्री वाले को नहीं देंगे किसी फ्री 300 यूनिट फ्री को तो इन्होंने यहाँ से नकार दिया। एक जो उन्होंने कहा है 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए, अखिलेश जी की सरकार ने तो कहीं बिजली ही नहीं आती थी, महीना में 30 दिन बिजली नहीं आती थी। अगर 30 दिन बिजली नहीं आएगी तो निश्चित रूप से वो बिजली की बिल माफी है। लेकिन आज के डेट में अगर कहीं से आप घूम कर आएंगे, बटन दबाएंगे, स्विच दबाएंगे, तुरंत लाइट आपके घर में मिलेगी। 22 घंटे और 24 घंटे की बिजली की व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में की है। दूसरी चीज, उन्होंने कहा राशन बांटने की बात, तो राशन आज कोविड के कारण मुफ्त में उन गरीबों को दिया गया, सबको दिया गया। दो बार मिला है, महीने में 2 बार राशन मिला है। और देखिए गैस सिलेंडर
उठाकर देखिए, जिन गरीबों के वहाँ पत्ते पर और लकड़ी पे जो चूल्हे पे भोजन बनाती थी, आंसू निकलता था, बीमार पड़ती थी, गैस सिलेंडर उनके वहाँ पहुँचाया गया। और तमाम प्रकार की योजनाएं, शौचालय देखिए, घरों घरों तक शौचालय दिया गया। तमाम योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसके साथ विकास कर रहा है देश और प्रदेश विकास कर रहा है। निश्चित रूप से इन लोगों को बोलने दीजिए, समाजवादी कहीं नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस चली गई तो समाजवादी का कहाँ ठिकाना है इस प्रदेश के अंदर। राष्ट्रीय पार्टी को जब नहीं है तो यहाँ पर कैसे समाजवादी पार्टी सरवाइव करेगी? यहाँ से आप लगातार माइक मांग रहे थे, यहाँ से बोल रहे थे, चीजें मांग रहे थे। इन्हीं के लिए 300 यूनिट फ्री जो वो बात कर रहे देने के लिए, जनता समर्थन करेगी? नहीं, अखिलेश यादव फ्री से नहीं जाएगा। जनता फ्री से मतलब नहीं है। जब वो फ्री देने से क्या फायदा जब लाइटें नहीं मिलेगा? लाइट ही नहीं मिलेगी ना। अभी कितने घंटे मिल रही है? अभी कितने? इस समय तो 22 घंटा 24 घंटा हम लोग को मिल रहा है। 2012 से 17 में अरे 5 घंटा 4 घंटा, हाँ कई कई दिन फ्री की बात अखिलेश ने की है। अभी तो योगी जी ने आधा बिल माफ कर दिया। कहिए तो आपको प्रमाण में दिखा सकता हूँ, इन्हीं का बिजली का बिल है, आधा माफ हो गया पूरा। हाँ, अब वो बात कर रहे हैं गैंगस्टर की। सपा हमेशा गैंगस्टरों का ही साथ देता है, कभी अच्छे लोगों का साथ नहीं दिया है। उनके सारे प्रत्याशियों को देख लीजिए, सब गैंगस्टर हैं। तो योगी जी ने जबरदस्ती डलवा दिया ना जेल में गैंगस्टर। अखिलेश जी बोल रहे हैं कि सबका घर बनेगा। किसका घर बनेगा? अतीक अहमद का, मुख्तार अंसारी का? कौन खुश है इनसे? आजम खान को प्रताड़ित कर रहे हो जेल में? अरे प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको मारना चाहिए। अभी एकदम किए हैं, वहाँ के सारे लोग रो रहे थे। योगी जी ने एक हमारे गांव ग्राम सभा के कह रहे हैं, दोनों तरफ दोनों अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, एक तरफ मिसरौली एक तरफ बढ़ारा, दोनों की आबादी जो 10-10 हजार है, हमारी आबादी 2000 की है। हम कैसे यहाँ रहते हैं? हम राष्ट्र की बात योगी जी को नहीं देखेंगे तो क्या मुलायम जी को देखेंगे? यहाँ आप ये मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अगर योगी जी को वोट नहीं देंगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा? रहना मुश्किल हो जाएगा। दोनों जगह आतंकवाद का गढ़ है। बढ़ारा जो 10,000 आबादी मुसलमानों की, मिसरौली में 10,000 मुसलमानों की आबादी है। हम कैसे यहाँ रहते हैं हम जानते हैं। योगी जी को वोट नहीं तो ये रहना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे हिंदुत्व के नेता हैं योगी जी, उनको ही दिया जाएगा वोट और कमल के फूल पर दिया जाएगा वोट। हमेशा यही समर्थन जाएगा, यही समर्थन। एक बार बोले थे, कहता है योगी आदित्यनाथ का समर्थन नहीं तो गाँव में यहाँ तो रहना मुश्किल हो जाएगा। आप इसका जवाब भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट। जो महेंद्र जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली और वो तो कह रहे पहले फ्री कर दिया है। आप बताइए, योगी सरकार से पहले पेट्रोल का दाम क्या था? गैस सिलेंडर का दाम क्या था? हैं? ये तो स्कॉर्पियो से चलते थे, पत्ता से बनाते थे उसको। इनके घर ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और ये चेक करते थे लाइन कब आया कब नहीं आया। जितना लाइन इस समय आ रहा है उस समय अखिलेश भैया के भी राज में आता था। 22 घंटे आता था। 22 घंटे बिजली आती थी अखिलेश भैया के? नहीं आती थी। नहीं आती थी। 1 मिनट कितने घंटे आती थी? 5 घंटा तक बिजली नहीं आती थी। हाँ, कितने घंटे आती थी? बिजली जो है इस समय बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। पहले क्या था कि चूंकि मेरा गांव है ठीक ग्रामीण क्षेत्रों में, मेरा गांव शहरी क्षेत्र में आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया, उसको बदलवाने के लिए 3-3 साल का समय लगता था। 3 साल का समय लगता था। और जुड़ जाए तो सरकार बदल। यहीं बढ़ारागंज में जहां सबसे ज्यादा सपा के वोटर हैं, जनरेटर लगा के बिजली लेते थे लोग अपने पैसे से। 3 साल बाद जाके यहाँ जब भाजपा की सरकार है, ये तो ट्रांसफार्मर लगने का काम हुआ है। ट्रांसफार्मर आप कह रहे थे चेक कराने में, ट्रांसफार्मर तो कह रहे जनरेटर लगा के बिजली ले रहे थे। बताइए, हम कैसे जानेंगे कि अगल वाले के घर में क्या बन रहा है? जब जाके खाएंगे तभी ना। ये लोग हमेशा जाते रहते चौराहा पर, खाली ये लोग का काम ही है राजनीति करना। जरा मेरी बात सुनिए। आनंद जी और योगेंद्र जी ने कहा कि मुलायम सिंह जी की पार्टी जो है गैंगस्टर वाली है। हम उनसे एक सवाल का एक जवाब दे रहे हैं कि मुलायम सिंह जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शहीदों के पार्थिव शरीर का घर पे लाने का समुचित प्रबंध किया, शहीदों की सैनिकों की सैलरी बढ़ाई, सैनिकों के वेतन की मांग की। ऐसे मुलायम सिंह को गैंगस्टर कहना घोर निंदनीय है। आजम खान पे अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक सवाल। आजम खान गलत है, अत्याचार हो रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। अत्याचार आजम खान गलत है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, इसमें कोई जरूरत नहीं। इन्होंने कहा कि
मुलायम सिंह ने बहुत सम्मान किया। मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे हजारों लाखों सेवकों को गोली चला दी। वो तो बहुत बड़ा हत्यारा है। इससे बड़ा हत्यारा क्या हो सकता है? क्राइम क्या हो सकता है? के लिए सर सैलरी बढ़ा दी, सेना के लिए इतना काम कर दिया। अरे भैया यही मुलायम सिंह है जो मायावती जी का कपड़ा फाड़ दिए, उनके कार्यकर्ता फाड़ गेस्ट हाउस में। और यही आजम खान है जो जया प्रदा का अंडरवियर तक देख लिया है। यही पार्टी ये साथ देती है। वही कह रहे हैं लोग बहुत अच्छे हैं अखिलेश, वही अब मुलायम के ही तो लड़के हैं, वही बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये अतीक अहमद क्या है, मुख्तार अंसारी क्या है, ये जमीन कहाँ से पाए हैं? गरीबों का ही जमीन है, ये उनका सपा का साथ देते हैं। क्या क्या जवाब यहाँ से जाएगा जो कह रहे हैं कि इस तरीके के नेता होंगे तो जेल में तो जाएंगे ही? हम लोग महिलाओं के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हर माताओं बहनों का हम ऐसे नेता क्यों नहीं सोचते? हाँ, ऐसा शब्द हम निकाल ही नहीं सकते हैं। ये तो मन गलत है। देखिए मायावती को अपना वो क्या कहते नहीं बना, पब्लिसिटी बनाना था तो ब्लाउज फाड़ दी। ये गलत है। किसी बड़े नेता पर ये ऐसा आरोप लगाना ये गलत बात है, झूठ है। देखिए सबसे बड़ा चीज है, योगी जी ने किसानों को इतना बढ़िया काम दिया है, किसानों को इतना बढ़िया काम दिया है कि जितने गांव के सांड थे सबको सर्वे में छोड़ दिया। हाँ, इतना बढ़िया किया कि किसी का गेहूं नहीं। हाँ, अब हम लोग का घास कटाई का मजदूरी नहीं लगती है। सब गांव के सांड सब वाले का जवाब लेंगे फिर नहीं, गांव का सांड। दो सवाल यहाँ के क्षेत्र से जो लोगों ने पूछा है। एक पूछा है कि उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस कांड को झूठा बता दिया, बोला मायावती ने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया। मुलायम सिंह कहते थे बच्चे हैं गलती कर दिए तो क्या हुआ? मुलायम कोई बलात्कार करते, बच्चे हैं गलती करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे हैं, बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं। बलात्कारियों का साथ देते हैं अखिलेश यादव। मुलायम सिंह मन से कहते हैं, कोई बड़ा नेता कहेगा मन से कि बच्चे हैं गलती हो गई, जाने दो, माफ कर दो, है? यानी वैसा वो बलात्कार करता रहे। एक सवाल और यहाँ से पूछा गया था, उसका जवाब लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि अखिलेश ये जो सीएम योगी हैं उन्होंने सांड छुड़वा दिया, गांव में पूरी फसल बर्बाद हो रही है, कौन जिम्मेदार है? अब तो ये यहाँ के लोगों को सोचना है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जी ने तो सांड को छुट्टा कर दिया, और अखिलेश यादव के सरकार में जो है सारे गुंडे, चोर, मवाली सारे ये छुट्टे होते हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं रहती है, हमारा सामान चोरी होता है, हमारी जमीन हड़पी जाती है। अब इनको तय करना है कि जो है सांड से ज़्यादा परेशानी है या चोर गुंडों से। तो एक यहाँ से लगातार जो है वो एक सवाल इन्हीं से जवाब लेंगे। इन्होंने कहा कि दो चीजें हैं, एक तरफ है मौका कि सांड छुट्टा है लेकिन गिरफ्तार हो रखे हैं अपराधी, और दूसरी तरफ कहा है कि अपराधी जेल में, अपराधी खुले होते हैं और सांड जो है वो अंदर होंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या जवाब जाएगा? देखिए, कहने का मतलब जो सत्ता पक्ष में होता है, आप भी जानते हैं कि उसकी तानाशाही, उसका कानून। आज मैं आपके सामने डिबेट कर रहा हूँ, हो सकता है कल मुझे बलात्कारी कर दे। बिल्कुल भाजपा की सरकार आए, आज मैं बिजली के विरोध में बोला, हो सकता है कल 3 लाख का बिल आ जाए। है? आज मैं डीजल का विरोध कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे कल पेट्रोल पंप पे डकैती का इल्जाम में फंसा दिया जाए। लास्ट में आपसे एक ले लेते हैं कि ये पूरा ओवरऑल आखिरी में पडरौना विधानसभा से सभी लोग संदेश लेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य, आरपीएन सिंह, अगर कड़ा मुकाबला यहाँ पर होता है तो यहाँ से इस विधानसभा से जो मुकाबला अगर होता है तो जनता किसका साथ देने वाली है? जनता आरपीएन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो जनता आरपीएन सिंह के साथ है। मौर्य के कुछ नखादा है, उसको कोई साथ देने वाले नहीं है। मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भैया हम आखिरी में एक ही बात कहना चाहेंगे, यहाँ कोई भी उठ जाए, कमल के निशान को वोट मिलता है और मिलता रहेगा हमेशा, चाहे कोई भी रहे। और इस पे आरपीएन सिंह आ गए हैं कमल के फूल पे, तो वो तो बहुत ज्यादा वोट से भारी चुनाव जीतेंगे। एक अंत में नोट, शॉर्ट नोट में बोलिए। मुझे ये कहना है श्रीमान जी, अखिलेश सिंह यादव जिस समय मुख्यमंत्री थे 65 पीसीएस परीक्षाओं में 65 लोग उत्तीर्ण हुए, जिसमें केवल इटावा और सैफई के 46 यादव परिवार के मुसलमान केवल पीसीएस में आए। मुसलमान यादव परिवार के लोग आए पीसीएस में। अब उसके बाद ये किस बिरादरी से अपेक्षा करेंगे कि हमको वोट करके हमको पुनः सरकार में लावें? न मुस्लिम आए, न ब्राह्मण आए, न राजभर आए, न सोनार आए, न लोहार आए, न बनिया आए, न जायसवाल आए, किसी बिरादरी के पीसीएस नहीं आए उसमें। अंत में एक सौ की उत्तर प्रदेश की जो जनता है, यहाँ की जनता है, ठीक हो गया, डन। तो एक होगी अगली बार। तो लगातार हमने यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की, मिला जुला ओपिनियन है
लेकिन भारी बहुमत से यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस गांव में घुसना भी मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ की जो जनता है वो कड़ा और बड़ा संदेश दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भारी बहुमत से जीत मिलेगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।